हम लोग बात करते हैं ईयर के बारे में. मुझे बताओ ईयर कितनी तरह के होते हैं? कैलेंडर, फाइनेंशियल. दो तरह की ईयर है अभी हमारे सामने. दो तरह के. कैलेंडर ईयर है और एक क्या है फाइनेंशियल ईयर है. कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है? स्टार्ट फ्रॉम कब? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर. हमारे कैलेंडर में देख लो जैन टू दिसंबर होता है, बराबर है. फिर हम लोग फाइनेंशियल ईयर जाता है, फिर जैन टू दिसंबर कैलेंडर बदल जाता है. फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? कब स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर? ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल. फर्स्ट 1 अप्रैल 31 मार्च. मार्च. आपको दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये 12 महीने का होता है, ये 11 महीने का होता है, ऐसा है क्या? एवरी ईयर कितने महीने का होता है? नहीं, 12 मंथ. 12 मंथ्स का होता है. मतलब ये जैन से दिसंबर तक गिनेंगे तो 12 महीने हो जाते हैं, और यहाँ पे भी अप्रैल से मार्च तक गिनेंगे तो कितने महीने होते हैं? महीने में कोई फर्क नहीं, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है. इस्लामिक भी महीना ले लो, मुहर्रम से जिल हज्जा तक, वहाँ पे भी कितने महीने आते हैं? 12 महीने आते हैं, बराबर है ना? तो हम लोग यहाँ पे ईयर की बात करें, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर. अच्छा, कैलेंडर ईयर स्टार्ट कब होता है? फ्रॉम 1 जैन टू 31 दिसंबर. फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. अच्छा, अभी ये कौन सा साल चल रहा है मुझे बताओ ना? 2018 चल रहा, 19 2020. अगर मैं कैलेंडर ईयर पूछूं तो आप लोग क्या बोलेंगे? 2020. अगर मैं क्या पूछूं कैलेंडर ईयर तो क्या बोलेंगे? 2020. लेकिन फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं बोलते, सिर्फ एक डिजिट में नहीं होता, डबल डिजिट में होता है. कैसा होता है? अगर वो 2020 को स्टार्ट हो रहा है तो खत्म कब होता है? आने वाले नेक्स्ट ईयर में. देखो होता क्या है, हम लोग अप्रैल से काउंट करना शुरू करते हैं. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, बराबर है ना? देखो दिसंबर से जैन में आए, अभी तक कितने महीने हुए? 10 महीने हुए. जब दिसंबर से हम लोग जैन में आते हैं तो हम लोग ईयर क्या हो जाता है? बदल जाता है. तो 20 से कहाँ पे आ गया? 21 में आ गया. फिर फेब और मार्च, ये आके 12 महीने कंप्लीट हुए. तो हम लोग का फाइनेंशियल रीड कैसा करते हैं? 2021. इसका मतलब क्या है? ये फाइनेंशियल ईयर है. बात समझ में आ रही है? कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल में सबसे खास बात क्या है? कैलेंडर ईयर जो साल शुरू होता है उसी साल खत्म भी हो जाता है. फाइनेंशियल ईयर जो साल शुरू होता है उसके आने वाले साल में खत्म होता है. बात समझ में आ रही है? कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर. अब तुम लोग को समझाने का मकसद ये है कि टैक्स में कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करते. हम लोग टैक्स में कौन सी ईयर को फॉलो करते? बताइए जल्दी से. फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर आपको समझ में आना बहुत जरूरी है. 12 महीने ही है, लेकिन वो कब से कब तक है? अप्रैल से मार्च तक. और ये डबल डिजिट में ही मिलेगा आपको. 2021, 1920, 1718. समझ में आ रहा है ना? पक्का ईयर के बारे में समझ गया आपको? तो बताओ कितनी तरह की ईयर है हमारे सामने? दो. दो कैलेंडर तरह और के. फाइनेंशियल. हमें किस बात का ध्यान देना है ये बताओ तुम लोग. फाइनेंशियल ईयर. हम लोग कैलेंडर ईयर को नहीं मानते हैं. हम लोग टैक्स पढ़ रहे हैं ना, वो अकाउंट के सर मानते नहीं तुम्हारे इस्माइल सर. अभी तो मैं टैक्स का टीचर हूँ तो मैं तो फाइनेंशियल ईयर को ही मानूंगा, टैक्स वाला, बराबर है.